Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. Today our unit 4 from SST. I am your SST teacher, Miss Maria. Unit 4's first hash is 19. Classwork is read and explain page number 32 to 33 and do exercise page number 34, bookwork. Now we are start our explanation. Unit 4's our first lesson is building houses. First of all, mention here date, which date you follow today, and hash 19 and classwork, and mention your day, which day you are following. Now we are starting. People all over the world live in houses. A house is a place where a family can live together. It is a place where people can keep their things safely. हाउसेस जो बनाए जाते हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि फैमिली के लिए होते हैं. फैमिली अपने सेफ्टी के लिए बनाते हैं ताकि आराम से अपने हाउसेस में रह सकें. और जो हाउसेस होते हैं वो आप सबको पता है किसी न किसी वजह से घर, जैसे कि आपको पिछले लेसन में मैंने पढ़ाया था, लास्ट जो लेसन था उसमें कि एरिया वाइज देखा जाता है ड्रेसेस को, वैसे ही एरिया वाइज देखा जाता है बिल्डिंग्स बनाने को. जैसे कि कुछ एरियाज़ में, कुछ शहरों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, ऐसे हाउसेस बनाए जाते हैं जो गर्मी से बचाएं. और कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो वहाँ पर जो हाउसेस बनाए जाते हैं वो उनको ठंड से बचाते हैं. अगर रेन हो रही होती है तो रेन से बचा रहे होते हैं. ये आप सबको ही पता है कि हम जब घर में होते हैं तो बहुत ज़्यादा सेफ़ रहते हैं. फिर आता है हमारे पास स्मॉल हाउसेस हैव ओनली 1 और 2 रूम्स. जो छोटे वाले हाउसेस होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 रूम्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा. बट बिग हाउसेस हैव मोर. जो बड़े घर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा रूम्स वगैरह होते हैं, उनके कंफर्ट के हिसाब से बनाए जाते हैं, जैसे कि बेडरूम्स, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, बाथरूम एंड किचन. सम हाउसेस ऑल्सो हैव गार्डन. कुछ हाउसेस में गार्डन भी होता है. ठीक है. हैव यू सीन हाउ हाउसेस एंड बिल्डिंग्स आर मेड. अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि घर और हाउसेस किस तरह से, बिल्डिंग्स और हाउसेस किस तरह से बनाए जाते हैं. अब यहाँ पर 2 पिक्चर्स आपको दी हुई हैं. एक यहाँ पर है जैसे कि अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स जो होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको कुछ इस तरह से दिखते हैं, ब्लॉक वाइज दिख रहे होते हैं हमारे पास फ्लैट्स. फिर आ जाते हैं हम लोग विलेजेस में इस तरह के हट्स होते हैं. फिर आते हैं हम लोग हाउसेस. ये ज़्यादातर शहरों में घर होते हैं. आर डबल स्टूडेंट ओपन योर पेज नंबर 33. हेयर इज़ सम बिल्डिंग मटेरियल्स. बिल्डिंग में यूज़ होने वाले कुछ जो मटेरियल्स होते हैं, अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे. हाउसेस आर मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक्स एंड सीमेंट. हाउसेस जो होते हैं वो 3 मेन मटेरियल से बनाए जाते हैं, स्टोन, ब्रिक्स एंड सीमेंट. स्टोन, ब्रिक्स एंड सीमेंट. जो भी मटेरियल का जिक्र किया जाएगा यहाँ पर आपको पिक्चर्स के साथ समझाया गया है. ठीक है. मैनी अदर मटेरियल्स आर ऑल्सो यूज्ड. और भी बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ होते हैं, जैसे क्ले है, वुड है, स्टील है. ठीक है. आगे आके बताते हैं इसमें. व्हेन अ हाउस इज़ बिल्ड, डीप होल्स आर डग फॉर द बेस. सबसे पहले जब हाउस बनाया जाता है तो डीप होल डग किया जाता है बेस के लिए. ठीक है. एंड कॉन्क्रीट इज़ पॉर्ड इनटू इट. उसमें कॉन्क्रीट पोर किया जाता है. अब वो कॉन्क्रीट किस तरह से बनाया जाता है. कॉन्क्रीट इज़ मेड ऑफ वेरी स्मॉल स्टोन्स मिक्स विथ सीमेंट. स्टोन्स जो होते हैं इनकी जो ज़्यादातर स्मॉल स्टोन्स होते हैं उनको सीमेंट के साथ मिक्स करके कॉन्क्रीट बनाया जाता है, और उसी कॉन्क्रीट को उस डग में उस डीप होल्स में पोर किया जाता है. दिस गिव्स द हाउस आ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. अब जब ये ऐड किया जाता है स्टोन और सीमेंट्स को, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है फाउंडेशन को, ताकि जितनी ही आपको बिल्डिंग बनानी है, जितना ही बड़ा हाउस बनाना है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. आयरन और स्टील इज़ यूज्ड फॉर पिलर्स इन द वॉल्स जो बनाई जा रही होती है वहाँ पर आयरन और स्टील यूज़ किया जाता है. जैसे कि ये दिख रहा है आपको, इस तरह के कुछ स्टील के जो बनाए हुए होते हैं आयरन
वो यहाँ पर या कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जब पिलर्स बनाए जाते हैं, उन पिलर्स में इनको ऐड किया जाता है। द पिलर्स होल्ड अप द रूफ। वुड इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर डोर्स एंड विंडोज़ इन बिल्डिंग्स। जो वुड होता है, वुड मैंने आपको बताया था लकड़ी ट्री से हासिल की जाती है, और इस लकड़ी को घरों में कहाँ हम यूज़ करते हैं, डोर्स एंड विंडोज़ में। ये आप सबको भी पता है। Now open your page number 34. Here is your classwork. Mention here #19 Unit 4 classwork and which day you are following. सबसे पहले हम ये जो houses हैं, look at these houses. They are houses in other countries. Talk about them and find out what they are made of. ये जो houses आपको दिख रहे हैं 4 houses, ये अलग अलग countries में बनाए जाते हैं। जैसे कि इनके बारे में हमें पहले बताना है कि ये जो हाउसेस हैं इनमें कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा होता है। फर्स्ट है इग्लू। इग्लू जो होता है वो बनाया जाता है, ये ज़्यादातर बर्फ़बारी वाले जो एरिया होते हैं, स्नोफॉल वाले जितने भी एरियाज़ होते हैं वहाँ पर बनाया जाता है। ये आइस से बनाया जाता है, ठीक है। फिर आता है स्ट्रॉ हट। ये ज़्यादातर विलेजेस में देखे जाते हैं हाउसेस। यहाँ पर जो स्ट्रॉ हट होते हैं वो स्ट्रॉ मड से बनाए जाते हैं, यहाँ पर मड यूज़ की जाती है, ठीक है। फिर आता है यार्ड। यार्ड जो होते हैं वो वूल से बनाए जाते हैं। ये जितना आपको एरिया दिख रहा है ये सारा वूल का बनाया होता है। और वूल कहाँ से हासिल होती है हमें, एज़ यू नो ऑल। लॉग कैबिन। लॉग कैबिन जो होते हैं ये कैबिन बनाए जाते हैं, जो अमेरिका वगैरह में हाउसेस होते हैं वहाँ पर इस तरह के लॉग कैबिन बनाए जाते हैं, उनमें वुड का मटेरियल यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये वाला जो आप देख रहे हैं आइस, स्ट्रॉ मड, वूल एंड वुड, ये मटेरियल्स हैं और इनको हमें इनके नेम के आगे ही लिखना है, ठीक है। इसकी पिक्चर्स भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने होमवर्क पर। डू एक्सरसाइज ए ऑन पेज 34। डू थिंग्स टू डू पेज नंबर 34 ऑन अ चार्ट पेपर। लर्न क्वेश्चन आंसर 1 to 3 फिल इन द ब्लैंक्स पेज नंबर 33। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये क्वेश्चन आंसर याद करके आइएगा। ये आप लोगों का रिवीजन, आप लोगों का रिव्यू जाएगा जो कि नेक्स्ट हैश में आपके क्लास में जा रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है डू थिंग्स टू डू पेज नंबर 34 ऑन अ चार्ट पेपर। ये रहा आपका थिंग्स टू डू। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर ओन हाउस, कलर इट। अपने घर की पिक्चर बनाएंगे और फिर उसे कलर करेंगे। कलेक्ट एंड डिस्प्ले पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग्स, राइट देयर नेम्स अंडर देम। अच्छा, आप लोग अपने एरिया, अपने शहर या अपने कंट्री में से कुछ भी, जैसे कि पाकिस्तान की कोई भी फेमस प्लेसेस हैं उनमें जो बिल्डिंग्स बनाई जाती है, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बनाई जाती है, उनकी पिक्चर्स कलेक्ट करेंगे और उनके नीचे उनका नेम ज़रूर लिखेंगे। और आपका एक और काम है जो एक्सरसाइज ए है वो आप लोगों ने लिख ली। अब यहाँ पर आपसे आपके हाउस के बारे में पूछा गया है। आपको सारे आंसर्स अपने ही हाउस के बारे में देना है, जैसे कि व्हेन वाज इट बिल्ट, कब बनाया गया आपका हाउस। हाउ मेनी रूम्स डज इट हैव, आपके हाउस में कितने रूम्स हैं। हाउ मेनी पीपल लिव देयर, आपके हाउस में कितने लोग रहते हैं। डज इट हैव गार्डन, क्या उसमें गार्डन है। वेयर आर द कार्स पार्क, आप लोग अपनी गाड़ी, कार या बाइक्स जो भी आप लोग कहाँ पर पार्क करते हो, ठीक है। लेकिन याद रहे आप अपना #19 लिखेंगे, होमवर्क लिखेंगे, यहाँ यूनिट 4 लिखेंगे और डेट और जो डे होगा वो आप जो फॉलो कर रहे हो वही लिखेंगे, ठीक है। होप यू ऑल एंजॉयड टुडेज़ क्लास। अल्लाह हाफिज़।